चलिए और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चलें कि भोपाल से की ये खबर रखेगी। मध्य प्रदेश में अब टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला गया है और ऐसे में ठंड और शीतलहर का असर अब बरकरार रहने वाला है, चूंकि मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। सर्द हवा से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है। तो मध्य प्रदेश में इस समय सर्द हवाओं से अब पूरा प्रदेश ठिठुरन से भरा हुआ है और ऐसे में शीतलहर भी बरकरार है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपना ख्याल रखें। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश में फिलहाल टेम्परेचर में गिरावट का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ पहले से पूर्वानुमान जारी किया गया है आगामी समय को लेकर? नैन्सी, अगर कल आप देखें तो जब सूर्य उत्तरायण हुआ है तो कहीं ना कहीं भोपाल में तापमान बढ़ा हुआ आपको महसूस हुआ होगा। जो रात में तापमान था उसमें भी जो गिरावट थी वो कम हुई है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तो अभी भी वहाँ राहत नहीं है और आने वाले दिनों में जो बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो 15 तारीख से एक जो डिस्टर्बेंस, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हिमालय की पर्वतीय इलाके में बनेगा और उसे जो बर्फीली हवा है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश को पूरा ठिठुरा सकती है। जो अभी आपको राहत जो लग रही है वो फौरी तौर पे है, पर और मध्य प्रदेश के अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं नैन्सी, जिनमें टेम्परेचर काफी कम है, 5 डिग्री से भी कम है और कोहरे का असर भी काफी है। जो आप बुंदेलखंड की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो वहाँ अभी भी कोहरे के कारण जीवन अस्त व्यस्त है और अभी जो संभावना व्यक्त की गई है कि मावठा गिर सकता है। और अब देखें कि ये जो पूरी सर्दी इतनी कड़ाके की ठंड निकली है, लेकिन एक बार भी अभी तक पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में मावठा नहीं गिरा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना है उसका असर ये हो सकता है कि जो उत्तरी हिस्से हैं मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड, उनमें मावठा गिरने के आसार है। इसी के साथ जो भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो अभी जो आपको फौरी राहत मिली है, टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर से गिर सकता है। तो अभी जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ है, जैसे जैसे दिन बड़े होंगे ठंड में राहत होगी, लेकिन आपको अभी ठंड के दौर भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये लगातार पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है कि फिलहाल ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं है। लोग अपने स्तर पर अपना भी और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। लेकिन दिव्या, ये भी बताइएगा, चूंकि जिस तरह से आप भी कह रही हैं और चूंकि ये महसूस भी किया जा रहा है कि मौसम इस समय बहुत जो है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चूंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से चुभने वाली धूप लोगों को महसूस होने लगी थी और अब अचानक से ही मौसम ने बिल्कुल परिवर्तन ले लिया है और ठंड और जो शीतलहर है वो एक बार फिर चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य अमला कितना सजग है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि आप पूरे ट्रेंड में देखें तो लगातार इस बार जो मरीजों की संख्या है वो काफी अस्पतालों में बढ़ी रही और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ा है उसके कारण भी जो लोगों का स्वास्थ्य काफी खराब हुआ। तो उसकी ठंड में वैसे ही जो लंग्स की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा आती है, लंग्स की बीमारियां बहुत ज्यादा आती है और ऐसे में जो खांसी जुकाम के बहुत ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। और ऐसे और इस दौरान जो स्वास्थ्य विभाग है तो उसने कई बार जो लोगों को एडवाइजरी जारी करी कि लोग गर्म कपड़े पहने और रखे, हो सके तो जो बहुत माहौल है उसके बाहर ना निकले। तमाम ऐसी एडवाइजरी जारी की गई। हालांकि अगर अपन देखें ठंड की बात करें तो जब बुजुर्ग और गर्भवती छोटे बच्चे होते हैं उनकी ठंड का समय बड़ा मुश्किल भरा होता है और जैसे ब्लड क्लॉटिंग की भी घटनाएं बहुत बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के जो पेशेंट है बहुत जो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की जो जो बीमारियां हैं इसके पेशेंटों की जो इसके मरीज हैं इनकी संख्या इस बार जो अस्पताल में वो काफी बढ़ी। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार ये पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है और उसी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि ठंड और शीतलहर का असर बरकरार है और ऐसे में सर्द हवा से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है।